एक मिनट में अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। अभी आया? यस सर, आ रहा है। यस जी सर। सर। तो सर मुझे नहीं दिखेगा जी दिखेगा। सर, अब आ गया। चलिए, तो लास्ट के हमने सेशन में ना हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, जे लिस्ट के बारे में। तो चलो मैं जे लिस्ट का प्रोग्राम यस बना सर। के दिखा देता हूँ भाई। फाइल में गया, न्यू में गया, अदर में गया, और यहाँ से हम स्विंग के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है 8:15 AM, ये सब प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। तो इसी में ही कोई GUI ऐप का भी बना हुआ है। ठीक है, स्विंग ऐप भी बना हुआ है। तो बस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लास पे राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं भाई। कहाँ चला गया? न्यू, और यहाँ से कर लेते हैं क्लास। क्लास का नाम ले लेते हैं जी लिस्ट डेमो। ठीक है, मेन मेथड। तो हमने मेन्यू बनाना सीख लिया था, मेन्यू बार बनाना सीख लिया था, मेन्यू आइटम, ये ऑप्शन क्या नाम था, जे डायलॉग, मैसेज डायलॉग, इन्फो डायलॉग, जो भी था वो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो। अब हमें मान लीजिए एप्लीकेशन में बनाना है, कोई लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास होता है क्या? लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास होता है जे लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जे फ्रेम जो होता है इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, जे फ्रेम बन गया। और जे फ्रेम स्मॉल लेटर में है, जे फ्रेम, क्यों ये वाला आ रहा है? जे फ्रेम इज इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है, एक हमारा जे फ्रेम आ गया माई ऐप करके। ठीक है, अब इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, मेन में डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ तो। ठीक है, बाकी हमें बनाना है लिस्ट बनाना है। लिस्ट मतलब कैसा दिखेगा लिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखेगा लिस्ट। जावा और लिस्ट डेमो में ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आपको यही बनाना सिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे हम बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए देखिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है जे लिस्ट। अच्छा, पहले ये जे फ्रेम हम पहले दिखा लेते हैं। जे फ्रेम जो हमारा ये बना है, इस जे फ्रेम का मेथड होता है सेट विजिबल, इसको ट्रू कर लेते हैं। जे फ्रेम का मेथड होता है डॉट सेट साइज, फ्रेम की साइज सेट कर लेते हैं 400। जे फ्रेम का मेथड होता है डॉट सेट लेआउट, इस पे लेआउट सेट कर लेते हैं न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है, ये तो हमारा जे फ्रेम की कहानी हो गई। अब हमें बनाना है लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हमारी जो क्लास होती है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसका नाम होता है जे लिस्ट। ठीक है ना, जे लिस्ट। ठीक है भाई। अच्छा, जे लिस्ट जो हमारी क्लास होती है, जे लिस्ट डॉट जे लिस्ट, पहले जे लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो बना लीजिए। जे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू जे लिस्ट। जे लिस्ट क्लास हमारी उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब फ्रेम के ऊपर जो हमारा जे फ्रेम है उस पे हम जे लिस्ट को ऐड कर लेते हैं।
ये जे लिस्ट जो है हमारा ऐड हो गया, ठीक है। और जे फ्रेम के ऊपर, अच्छा सॉरी, अब जे लिस्ट में आइटम कैसे कैसे दिखेगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे ना, जे लिस्ट के अंदर जो हमारी जे लिस्ट है, इस पे डॉट लगाएंगे तो इसका पूरा जो मतलब जो इसके अंदर की जो मेथड्स हैं, सारे मेथड्स यहाँ दिखेंगे। तो इसके अंदर एक मेथड होता होगा ऐड, ऐड ही मेथड होता होगा, ऐड कंपोनेंट, ऐड 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 माउस, ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐड रो भी कोई मेथड होता होगा। अच्छा, मुझे क्या दिखाना है पहले वो मैं डिसाइड कर लूँ। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना दिया जिसका नाम दे दिया आइटम, और एरे क्रिएट कर लिया जिसमें लिख दिया भाई जावा एंड्रॉयड, कॉमा लगा के लिस्ट ऑफ कोर्स मैं दिखाना चाहता हूँ, पीएचपी, ठीक है, डॉट नेट और पाइथन। अब मुझे ये सारा आइटम ये लिस्ट पे अभी दिखेगा नहीं, आप देखिए आपका फ्रेम बन के आ गया। लिस्ट फ्रेम पे तो पहले नहीं दिख रही है, लिस्ट का आइटम कोई दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा। अच्छा चलो जरा फ्रेम के ऊपर और भी कुछ एक्शन कर लें भाई, जैसे फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एंड जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, तो जानते ही हो आप। अच्छा, लिस्ट डेटा सेट डेटा भी होता है मेरे ख्याल से इसका मेथड, जे लिस्ट मेथड ही कई बार याद भी नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब। लिस्ट सेट, सेट डिफॉल्ट, सेट लिस्ट डेटा, देखिए ये रहा सेट लिस्ट डेटा, यार है। तो सेट लिस्ट डेटा जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे लेता है, मतलब कोई भी एरे पास कर दीजिए, हमने अपना आइटम पास कर दिया इसके अंदर। तो बस ये मुझे लग रहा है अब लिस्ट पे आ जाना चाहिए। ये देखिए थोड़ा फ्रेम हमारा छोटा था, तो मतलब सॉरी बड़ा था, तो इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसे स्क्रॉलेबल बना दे तो हमारे पास एक स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल पेन क्लास होती है ना, जे स्क्रॉल पेन, इसको थोड़ा छोटा भी बना सकते हो आप, 200 ले लीजिए। अच्छा, अब हमारे पास क्लास होती है जिसका नाम होता है जे स्क्रॉल पेन, ठीक है ना, जे स्क्रॉल पेन। तो जे स्क्रॉल पेन जो क्लास होती है स्क्रॉलेबल बनाने के लिए होती है। जे स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल पेन का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमें किसको स्क्रॉलेबल बनाना है, अपने लिस्ट को स्क्रॉलेबल बनाना है ना, लिस्ट को स्क्रॉलेबल बनाना है कि लिस्ट पे जब हम बेसिकली कोई एक्शन करें, मतलब सॉरी जो ऐड करें, अगर आइटम उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो तो स्क्रॉलेबल बन जाए। तो स्क्रॉलेबल किसी को भी बना सकते हो, लिस्ट को बनाओ, टेक्स्ट एरिया, जैसे वो टेक्स्ट एरिया को भी मैंने स्क्रॉलेबल बना दिया था। तो बस हमें क्या करना है, ये लिस्ट के ऊपर ऐड नहीं है, इसके अंदर एक मेथड होता है जो इसको स्क्रॉलेबल डॉट ऐड, ठीक है, स्क्रॉल पेन का मेथड ऐड, और उसमें हमने जे लिस्ट को उठा के डाल दिया, जे लिस्ट, ठीक है, हो गया। मतलब देखिए जे स्क्रॉल पेन का ऑब्जेक्ट बनाइए, और इसके अंदर अगर लिस्ट को डाल देंगे तो लिस्ट स्क्रॉलेबल हो जाएगा, टेक्स्ट को डाल देंगे टेक्स्ट स्क्रॉलेबल बन जाएगा, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट बना के दे दोगे वो स्क्रॉलेबल बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ। फ्रेम पे स्क्रॉल पेन को ऐड नहीं किया। फ्रेम पे स्क्रॉल पेन को ऐड नहीं किया, सॉरी। तो जे फ्रेम डॉट ऐड
है ना। और इसमें जो है हम स्क्रॉल पेन को ऐड कर देते हैं, जे स्क्रॉल पेन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये पुरानी वाली बीमारी इसके साथ चलती आ रही है यार। इतने सारे फ्रेम ओपन है, इनको क्लोज कर देते हैं पहले। ये तो कोई दूसरा है। इसके अंदर ये स्क्रॉलेबल अभी आया नहीं, हमने कुछ गलत कर दिया। सर 2 बार ऐड कर दिया फ्रेम में। फ्रेम में 2 बार ऐड कर दिया, किसको? लिस्ट को। ये लिस्ट को भी ऐड किया। लिस्ट को ऐड कर दिया है ना। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं। ये तो हमने स्क्रॉल पेन पे तो उसको ऐड ही कर लिया है, अब दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे वाला जो उसको ओवरराइड कर दे रहा होगा, वही नीचे वाला उसको दिखा रहा होगा। हाँ, ये तो दिखाई नहीं रहा है भाई। जे स्क्रॉल पेन ऐड जे लिस्ट हमने कर दिया। चलो अच्छा, स्क्रॉल पेन वाला अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक और मेथड होता है जे लिस्ट के अंदर, जिसका नाम होता है सेट विजिबल रो काउंट, है ना। मेथड तो बहुत सारे हैं। ये क्या करता है, जितने रो आपको दिखाने होते हैं ना, सेट विजिबल रो काउंट। अगर मैं मान लो 3 लिख देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा वो एप्लीकेशन जब चल रही थी तो 3 रो जो है आपको दिख रहे थे, बस यहाँ से। ये देखिए, ये सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये 3 चीज़ दिख रहा था ना। तो ये 3 इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसका रो काउंट जो है इसका 3 रहा होगा। तो कोड में जाके देखो, यहाँ पे कहाँ गया, डिस्प्ले मुझे ना, सेट विजिबल रो काउंट, ये देखो ये। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऊपर देखो एक लेबल भी आ रहा है, एक उसको टॉप पे देखो, यहाँ कहाँ गया है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये लिखा ना सेलेक्ट आइटम्स। तो ये सेलेक्ट आइटम बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक लेबल लगा दिया गया था। ठीक है, ये देखो, हम ये भी लेबल लगा लेंगे, कोई बात नहीं है। और हमने भी फ्रेम पे ये देखो स्क्रॉल पेन हमने भी ऐड करा है और यहाँ जे लिस्ट ऐड कर दी है। तो यही सेम स्टेप हमने करा है। फिर ये टेक्स्ट फील्ड भी हमने ऐड कर दिया है और ये सारा चीज़ हमने ले लिया है। तो बट हमारे केस में वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। जे फ्रेम डॉट ऐड, सब कुछ सही है। जे फ्रेम डॉट ऐड हमने किया है, जे फ्रेम डॉट ऐड, उसमें लिस्ट ऐड कर दिया और लिस्ट ओके। तो इसके कंस्ट्रक्टर में ही ये बेसिकली पैरामीटर जाता है क्या, इसके कंस्ट्रक्टर में ही वैल्यू रिसीव कर लेता है। कहाँ गया, देखो इसके कंस्ट्रक्टर में ही ये वैल्यू रिसीव कर लेता है। ये जो आपका जे स्क्रॉल पेन है ना, इसके कंस्ट्रक्टर में ही ये वैल्यू चला जाता है डायरेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर में दे दो या ऐड कर दो, मुझे लगा कि ऐड से चल जाएगा, लेकिन आप जे लिस्ट इसी के अंदर ही पास कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जे लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए अभी आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्रॉलेबल नहीं बन के आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों यार, कुछ गड़बड़ी तो और है, देखते हैं। हाइट ज्यादा तो नहीं है इसकी? हाइट ज़्यादा से तो, अच्छा लिस्ट की हमने साइज नहीं ले रखी है क्या, ये कह रहे हो? जे लिस्ट की, जे लिस्ट की नहीं साइज, सर, ये जे वो लिस्ट की, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। लिस्ट का कंटेंट मतलब कम हो सर, उसकी हाइट ज्यादा हो, ऐसा कुछ। नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं सर, सर लिस्ट। साथ में आपने फ्रेम
फ्रेम पे ना जे स्क्रॉल पेन को ऐड नहीं किया, हमने इसको ओवरराइड कर दिया, फिर से हम ऐड करें जे लिस्ट को ही, क्योंकि जे लिस्ट को हमने उसके कंस्ट्रक्टर में डाल रखा है ना स्क्रॉलेबल के अरे यार स्क्रॉल पेन के। ये आप बता नहीं रहे हो, ये जे स्क्रॉल पेन यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ जाएगा मैंने जी जे सर, लिस्ट। हाँ ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये देखिए ये आ गया ना, अभी सही चल रहा है, बढ़िया। तो अगर ये विजिबल रो काउंट जो है ना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी एक तो ये बड़ा बेकार सा सिस्टम है इसका। ये देखिए सारा जो आइटम है वो उसको सारा आइटम दिखा दे रहा है, ये तो पुराना है, ये अभी नया है ना। ये तो उसका है। अच्छा अभी मुझे और क्या क्या बनाना है तो वो भी बना लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अभी मुझे बनाना एक सेलेक्ट आइटम करके यहाँ पे लिखा आ जाए और उसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया आ जाए। तो सेलेक्ट आइटम वो लेबल है बेसिकली, और ये जो है ये टेक्स्ट फील्ड है, सॉरी। तो मुझे क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड बना लेना है। जे टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। जे टेक्स्ट फील्ड बना लिया, टेक्स्ट फील्ड की साइज दे दी, लेट से मैंने यहाँ 10 दे दिया, और एक बना लिया हमने जे लेबल बना लिया। जे लेबल इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक लेबल, अच्छा लेबल पे नाम क्या देता हूँ, सेलेक्ट SELE सेलेक्ट आइटम्स। ये आइटम्स आपको दिखने लगे, सेलेक्ट आइटम्स करके बना दिया। अच्छा मैंने आपको बताया था लिस्ट पे कौन सा इवेंट होता है, लिस्ट पे इवेंट कौन सा होता है, कौन सा इवेंट होता है लिस्ट पे, नहीं बताओगे? लिस्ट एक्शन लिस्ट सिलेक्शन इवेंट। तो लिस्ट इम्प्लीमेंट्स कर देंगे लिस्ट सिलेक्शन लिस्नर से, लिस्ट सिलेक्शन लिस्नर से, और इसका ओवरराइड कर देंगे मेथड जिसका नाम है वैल्यू चेंज्ड। देखिए आ जाएगा नीचे, आ गया वैल्यू चेंज, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, जे फ्रेम के ऊपर जैसे हमने स्क्रॉल पेन ऐड करा है, अब हम जे फ्रेम के ऊपर ऐड कर देंगे डॉट ऐड लेबल, ऐड कर देंगे जे लेबल मतलब, है ना। तो और उसके बाद हम ऐड कर देंगे जे फ्रेम के ऊपर टेक्स्ट, जे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड जो भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये किस तरह से दिखने लगेगा, अब इस तरह से दिखने लगेगा, देखिएगा, ये देखिए, ये मतलब इतना चीज़ दिखने लगेगा। इसे थोड़ा आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो, बड़ा कर देंगे तो थोड़ा और। तो अब मैं ये सेट विजिबल रो काउंट चला लेता हूँ, 3 ही कर लेता हूँ। 3 इसमें देखो तो 3 दिखेंगे, 2 लिखोगे तो 2 दिखेंगे, ठीक है। इसकी जो विड्थ है 200 से 300 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो अब आप देखिए, मतलब जब एप्लीकेशन हमने चलाया तो ये जावा, एंड्रॉयड, PHP आ गया। अब यहाँ से जो आइटम मैं सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो लिसनर तो इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉल बैक मेथड हमने ओवरराइड कर दिया, यूज़र इंटरफेस तो हमारा रेडी है। अब हमने फ्लो लेआउट लिया था एक के बाद एक, इसलिए दिख गया। तो इस पे इवेंट करना है। इवेंट कैसे करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे, हम किस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, लिस्ट पे ना, लिस्ट पे सेलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे हम लिस्ट पे सेलेक्ट करें इसकी वैल्यू यहाँ आ जानी चाहिए, ऐसा करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, मुझे बताओ, आप लोग सजेस्ट करो मुझे कैसे करें, बोलेंगे आप लोग, सजेस्ट करोगे? सर सोर्स के थ्रू देख लेंगे ना सर कि कौन सा मतलब किसको सेलेक्ट किया हुआ, उसको गेट कर लेंगे और उसको वहां पे पेस्ट कर देंगे लेबल टेक्स्ट फील्ड पे। सेट कर देंगे टेक्स्ट को जो सेलेक्ट किया है। तो हम लिसनर, तो लिसनर तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है,
रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि JList डॉट ऐड करा लेते हैं ना, JList डॉट ऐड ऐड लिस्ट सिलेक्शन लिसनर, ठीक है ना। इसमें पास कर देते हैं दिस। तो अभी हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ओहो सॉरी दिस नहीं हो सकता है ना, मेन मेथड है न्यू लिस्ट डेमो, ये हो सकता है। समझ रहे हो ना दिस क्यों नहीं हुआ, मेन मेथड है ना, स्टैटिक के अंदर दिस नहीं यूज होता है। SYSO लो भाई, प्रशांत जी आपका प्रोग्राम बना दिया भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहोगे कि अब ये मत कहना नहीं बनाया हमने, हैं? अब तो खुश हो कि नहीं खुश हो? जी सर, खुश है। अच्छा, बहुत खुश तो बहुत हो गए तुम। ठीक है देखिए, ये देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, देखिए हमारे प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ बस ये एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है देख के कि प्रोग्राम बन रहा है। हाँ ये मान रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन मैंने प्रोग्राम बहुत सारा बना दिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा हम करेंगे। तो प्रोग्राम लेकिन आप भी बनाइए, आप लोग प्रोग्राम अगर नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग ही मुझे गाइड कर रहे थे, देखो सर ये स्क्रॉल पेन इसमें नहीं ऐड हुआ, उसमें नहीं ऐड हुआ, जिसने प्रैक्टिस किया वो ज़रूर बताएगा। तो अब हमें हमारा क्या पर्पज़ है भाई, हमें क्या करना है, हमें तो हेलो प्रिंट कराना नहीं है। लिस्ट पे क्लिक करते ही हमें हेलो प्रिंट कराना नहीं है। हमें क्या करना है, इस पे इवेंट ये करना है कि जैसे हमने इस पे क्लिक करा, इसकी वैल्यू को हमें करना है गेट, और गेट करके नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे ले आना है, करना है सेट। ठीक है, तो अगर मैं टेक्स्ट फील्ड को ग्लोबल बना दूं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ग्लोबल बना देता हूँ, ठीक है, इसको स्टैटिक बना दिया हमने, साथ ही ग्लोबल बना दिया। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट क्या करके मानोगे। टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे जी हमने दे दिया जावा। अगर फिक्स कर देंगे जावा तो सेट हो जाएगा फिक्स, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें ये करना है कि जो लिस्ट सिलेक्शन इवेंट है इसका डॉट गेट एक्शन कमांड हमें चलाना है। गेट एक्शन कमांड नहीं चलेगा, गेट सोर्स चलेगा। लिस्ट सिलेक्शन इवेंट डॉट गेट एक्शन कमांड भी चलना चाहिए, गेट सोर्स ही मेथड है। सोर्स ही होगा सर। लिस्ट सिलेक्शन इवेंट टाइप का पैरामीटर जाता है, गेट सोर्स चला लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सर लेकिन जिस पे इसका से और किया होगा, इसका यहाँ और पे भी select किया होगा। नहीं जे लिस्ट का मेथड होता होगा गेट करने का, रुकिए मैं बता रहा हूँ। जे लिस्ट का कोई मेथड होता होगा, जे लिस्ट अब से रिकॉल करना पड़ेगा ना। जे लिस्ट डॉट गेट मेथड होता होगा कुछ करने के लिए, वैल्यू गेट डेटा, गेट रो, गेट कॉलम, ऐसे मेथड होता होगा। गेट सेलेक्टेड आइटम ऐसे होता होगा। गेट, ये देखो गेट सेलेक्टेड वैल्यूज, ठीक है ना। तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, गेट सेलेक्टेड वैल्यूज, और ये लिस्ट रिटर्न करता है। अब देखो भाई ये लिस्ट क्या होता है, ये तो आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको कलेक्शन आएगा। तो लिस्ट जो है बेसिकली कलेक्शन से रिलेटेड है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हमें सारी वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें गेट सेलेक्टेड आइटम चाहिए। गेट सेलेक्टेड सेलेक्टेड आइटम चाहिए, है कि नहीं। गेट सेलेक्टेड गेट सेलेक्टेड वैल्यू भी तो होता होगा, सेलेक्टेड वैल्यू, यस, ऑब्जेक्ट दे रहा है रिटर्न करके। तो जो हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न करके दे दे बस, समझ रहे हो। सेट सेलेक्टेड वैल्यू, गेट सेलेक्टेड वैल्यू। लिस्ट के अंदर आइटम को सेलेक्ट करने के लिए सेट डेटा। देखो नाम बड़ा स्पष्ट है जावा, इसीलिए अच्छा लगता है। मुझे भी याद नहीं था ये सब मेथड वेथड, याद नहीं था, पता नहीं कब ये यूज किया होगा, नहीं यूज किया। लेकिन बस यही है कि नाम रिलेवेंट है चीज़ों का,
गेट करना है तो गेट, सेट करना है तो सेट, बस आ जाता है। चलो एक हम चलाते हैं। अगर हम गेट सेलेक्टेड वैल्यू चलाएंगे तो एक वैल्यू आएगा, तो वैल्यूज चलाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे रिटर्न करके देगा। देख रहे हो आप, ये लिस्ट लिखा हुआ है। चलो गेट सेलेक्टेड वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लिस्ट पे जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्सफुली मतलब मैनुअली जावा लिख देता हूँ, वैसे तो सही है नहीं, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप गेट सेलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे चला लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखिए जावा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जावा लिखा आ गया है ना। लेकिन ये जावा तो ऐसे ही लिखा आ गया क्योंकि मैंने हार्ड कोड डाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ और देखो आप, गेट सेलेक्टेड वैल्यू हमारी जावा आई है, ये वही गेट होके आ रहा है, कोड तो वही गेट होके आ रहा है। एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड आ रहा है, पीएचपी पे क्लिक कर रहे हैं तो पीएचपी आ रहा है। तो लिस्ट पे जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो सेलेक्टेड वैल्यू हमें चाहिए, समझ रहे हो? तो इफ सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो जैसे ही सेलेक्ट कर रहे हो उसको उठा के उसको सेट कर देना है। जैसे मान लो कि ये रिटर्न कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान लो कोई रिटर्न कर दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या कर लो, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लो, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में होल्ड कर लो, ठीक। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लो, ओ को, बस हो गया। सेट टेक्स्ट, अब सेट टेक्स्ट में मैंने इसे क्या करना पड़ेगा पता है, ये स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है, तो प्लस कॉनकैटिनेट कर देना पड़ेगा। ये देखो स्ट्रिंग उसके साथ मैंने कॉनकैटिनेट कर दी। तो अब आप देखेंगे क्या होगा। अब आप जब आप वहाँ पे भी देख रहे होगे तो ऐसे हो रहा होगा कि जावा पे सेलेक्ट किया तो जावा के साथ एक कॉमा आ रहा था, ठीक है। एंड्रॉयड पे क्लिक किया तो एंड्रॉयड के साथ कॉमा आ रहा है। पीएचपी पे क्लिक करा, पीएचपी के साथ कॉमा आ रहा था। ये यहाँ पे भी था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा बना बनाया भी प्रोग्राम जैसे था। वो था तो यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी था, देखो कीबोर्ड पे क्लिक करा, कॉमा कॉमा। लेकिन अगर मैं यहाँ से, अब मेरी रिक्वायरमेंट है अगर मैं कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एक साथ ऐसे कंट्रोल के साथ प्रेस करूं और सारे एक साथ आ जाएं, तो इसका मतलब हमें सारी वैल्यूज गेट करनी पड़ेगी, है कि नहीं, और उनके साथ इसकी वैल्यू को कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कोड होगा, उसके लिए जी कोड होगा ये, क्या कोड होगा, ये कोड को ऐसे करा हमने कॉपी और यहाँ से हमने कर दिया पेस्ट, ये कोड होगा, ठीक है। अब देखो मैंने करा क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना तो क्या करा जाए भाई, इतना तो कर सकता है आदमी। ये लीजिए गेट सेलेक्टेड वैल्यूज, लिस्ट का गेट सेलेक्टेड वैल्यूज, और ये है टेक्स्ट फील्ड। अब देखिए कि यहाँ करा क्या गया, मैं आपको एक एक करके हटा देता हूँ ये सारा चीज़। पहले चला के दिखाता हूँ, ये सही चल रहा है, चलेगा ये बढ़िया चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जावा सेलेक्ट करा, एंड्रॉयड सेलेक्ट करा, पीएचपी सेलेक्ट करा, सब हो जा रहा है। तो गेट सेलेक्टेड वैल्यू ने चला के वैल्यूज चलाया हमने। वैल्यूज जो है ऑब्जेक्ट टाइप का एरे देता है ना, वो नॉर्मल वैल्यू नहीं देता है, ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू देता है। अब जैसे सपोज करो कि किसी बंदे ने कंट्रोल के साथ 10 वैल्यू एंटर कर रखा है या 20 वैल्यू एंटर कर रखा है, ये तो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक लूप चलाया लेंथ तक का, कि क्या पता बंदे ने 10 वैल्यू सेलेक्ट कर रखी हो कंट्रोल के साथ, और इस एरे में, इस ऑब्जेक्ट के एरे में अगर एक वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो एक वैल्यू आएगी, और कंट्रोल के साथ 10 सेलेक्ट करोगे तो 10 वैल्यू इस ऑब्जेक्ट एरे में पहुंच जाएगा। बस अब मुझे क्या करना है, सारी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ नहीं है, जो स्ट्रिंग आ रही है उसके साथ कॉमा जोड़ देना है। अब कॉमा जो मैंने उस तरह से जोड़ा वो भी सही था, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, बेसिकली अपेंड चला दिया गया। स्ट्रिंग बफर एक क्लास होती है, स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, स्ट्रिंग बफर एक क्लास होती है, बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा है।
तो स्ट्रिंग बफर एक क्लास होती है, उसका एक अपेंड मेथड होता है। बस अपेंड मेथड मैंने इस ऑब्जेक्ट एरे को टाइप कास्ट कर लिया और उसके साथ मैंने एक कॉमा जो है अपेंड करा दिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग बफर ही क्यों यूज करा, स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है, वन चेंजेबल होती है, और स्ट्रिंग बफर जो होती है वो चेंजेबल होती है, वो चेंज करा जा सकता है। मतलब पुराने स्ट्रिंग में नई स्ट्रिंग को उठा उठा के हम एक एक करके अपेंड कराते चले गए और टेस्ट एरिया में लास्ट में उसको सेट करा दिया। यही काम करा हमने। अब जो क्रॉस का साइन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि मेथड डिप्रिकेट हो गया है, इसके जगह पे कुछ नया मेथड आ गया होगा। ठीक है, तो आप गूगल करिएगा अल्टरनेट ऑफ गेट सेलेक्टेड वैल्यूज मेथड, कुछ ना कुछ तो इसका सेलेक्टेड ये मेथड आ गया है मुझे लग रहा है। ये देखो, ये अगर डिप्रिकेट हो गया है तो उसके जगह पे ये है गेट सेलेक्टेड वैल्यू लिस्ट। तो गेट सेलेक्टेड वैल्यू लिस्ट चलाइए आप, इसमें वो आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे नहीं आएगा बेसिकली, इसमें आएगा लिस्ट टाइप का डेटा। अब लिस्ट जो है कलेक्शन का पार्ट है, कलेक्शन पढ़े नहीं हो इसलिए रहने दो इसको, चाहो तो इसे लिस्ट में भी होल्ड करके आप काम कर सकते हो। अब डेटा आ गया है तो आप अपने हिसाब से इसको ये भी आप चला सकते हो, लेकिन छोड़ो जाने दो, आप जो जानते हो वही अभी काम करो। ठीक है, तो फिलहाल इसे मैं जैसा है, डिप्रिकेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चल रहा है, चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये 4-5 लाइन की कोड समझ में आ गया है? यस सर। तो कुछ नहीं करा हमने, जो वैल्यू आई है उसको लेंथ तक का लूप चला के उसमें अपेंड करा दिया है। तो बस ये पूरा आपका बन गया लिस्ट, जे लिस्ट इसको बोलते हैं। जे लिस्ट पे वैल्यू चेंज इवेंट भी लगाना आपने सीख लिया। ठीक है, ये प्रोग्राम आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, आगे मुझे क्या आपको बताना है? ठीक है, म्यूट कर लीजिए भाई सब लोग, नहीं म्यूट करेंगे। देखिए आगे कौन सा हमें क्लास पढ़ना है, आगे क्लास पढ़ना है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास का नाम है जे ट्री करके एक क्लास होती है जो ट्री के फॉर्म में चीज़ों को दिखाती है। मैं पहले आपको प्रोग्राम दिखा दूं यार, जावा और ट्री डेमो करके प्रोग्राम होता है। आप या टैब ही दिखा देता हूँ, टैब भी बना सकते हो, ट्री भी बना सकते हो। अभी इतने देर में तो हमने ये सब खत्म कर दिया होता। ये ट्री डेमो, अब इस तरह से मान लो कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, इस तरह से ट्री आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इस तरह की ट्री बनाने के लिए कैसे काम करोगे? ये कि भाई एक कोर्स नाम सा बना हो, फिर उसमें जावा बना हो, PHP बना हो, .NET बना हो। जावा पे क्लिक करो तो J2SE, J2ME, J2EE, जावा के अंदर AWT, स्विंग, है ना। इस तरह से ट्री अगर आपको चाहिए तो कैसे बनाओगे, सोचा है कभी आपने? इस तरह की ट्री नो। हाँ जी, बोलो बोलो, अच्छा नहीं सुना है। तो इस तरह की ट्री पे आपको काम करने के लिए एक क्लास होती है हमारे पास जिसका नाम है डी, मतलब ये नोड है बेसिकली। अगर आपने नोड वगैरह पढ़ रखा है, नोड वोड का कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो हमारे पास एक क्लास होती है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड नाम की क्लास होती है। ठीक है, तो बस एक ही क्लास है जिसके थ्रू ये सारा काम करा जा रहा है। तो डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और जितने नोड बनाने उतने नोड बना लो। तो मुझे लग रहा है कि कोर्स जावा 2 और J2SE 3 और AWT के अंदर 2 5, फिर ये 2 7 8 9, तो 9 जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए गए होंगे। 9 नोड आपको दिख रहे होंगे, 9 नोड आपको दिख रहे होंगे।
अगर 9 नोड आपको दिख रहे हैं तो 9 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, 10 होंगे तो 10। किस क्लास के? डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट। बस बना लीजिए, अब आ जाएगा वो। तो अब बताओ, अब बना के दिखा दूं या यहीं से ओपन कर, मतलब मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लूं, जैसा कहोगे। बस उसको मुझे फ्रेम पे ऐड कर देना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बोलिए, ये देखिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, इसी में ही बना लो। ये सेट आइटम, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। ये फ्रेम बना हुआ है, और जे फ्रेम में बस आपको क्लास जो है उसका नाम है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। और मेन नोड का नाम दे दिया मैंने रूट, रूट नोड दे दिया, इक्वल्स टू न्यू डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। अब इस क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने जी कोर्स, तो ये कोर्स के नाम से रूट नोड क्रिएट हो गया। बस नोड, अब जितने आपको ये चाहिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, उतने ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाओ। इसको फ्रेम में ऐड कर दो, ठीक है। ये जे फ्रेम बनाओ, जे फ्रेम बना हुआ है भाई। मैंने क्या क्या हटा दिया, फ्रेम की विजिबिलिटी गायब कर दी, ये कहाँ का इंसाफ है। सेट विजिबल, विजिबिलिटी गायब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सेट साइज, ये तो मैंडेटरी चीजें हैं, ठीक है। सेट लेआउट, ये मैंने हटा क्यों दिया था सब, लेआउट। अब वही है कि एक ही प्रोग्राम को, अगर एक ही प्रोग्राम को बार बार ऐसे बनाओगे, काम करोगे, तो आपको चीजें याद रहेंगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे जे फ्रेम नीला दिख रहा है और नीचे ये नीला नहीं दिख रहा है, ये ऐसा क्यों भाई? कोई दूसरा जे फ्रेम यूज हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। जे फ्रेम डॉट ऐड, और इसमें मैंने रूट को ऐड कर दिया, रूट ऐड हो गया, रूट नोड ऐड हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है भैया, द मेथड दिस कंपोनेंट इस टाइप कंटेनर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस आर्गुमेंट। मतलब कह रहा है कि ये कंपोनेंट टाइप का पैरामीटर लेता है जी, आप कोई कंटेनर आप इसके अंदर पास करोगे तो फिर ये नहीं ले पाएगा। मतलब डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड जो हमारी क्लास होती है, इसमें आप डायरेक्टली ये पैरामीटर नहीं भेज सकते हो। तो फिर कोई पैनल ले लेंगे, कुछ और विंडो ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, और या तो कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा देखेंगे जो डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का पैरामीटर लेता है, और फिर उसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर पास करा देंगे। तो भाई ये चीज़ तो मुझे देखनी पड़ेगी, रुको देख लेते हैं। ट्री डेमो, ट्री डेमो क्लास तो हमें याद थी कि क्या है, ट्री डेमो, सॉरी बाइट कोड ओपन हो गया। तो जे फ्रेम, जे फ्रेम, जे फ्रेम, जे फ्रेम, और जे ट्री क्लास होती है, सॉरी यस, जे ट्री क्लास होती है, वो मैं स्किप कर गया, भूल गया। तो आपको यूज करना है जे ट्री नाम की क्लास, जे टी आर डबल ई, जे ट्री, जे ट्री इज इक्वल्स टू न्यू जे ट्री। तो जे ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, टी आर डबल ई ट्री, और जे ट्री का जो कंस्ट्रक्टर है ये लीजिए, अब चलेगा। अब जे ट्री को जो है फ्रेम में डाल दिया हमने। अब आप देखिए, एरर, एरर कहाँ को है, यहाँ को है एरर, कंपाइल कर दिया गया, बड़ा, ये देखिए सबसे ऊपर, ये क्या हुआ भाई, कलर स्पॉट, ये सब तो हमने नहीं बनाया,
ब्लू, रेड, वाइट, ये इन्होंने डिफॉल्ट दे रखा होगा कुछ, समझ रहे हो? सेट डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड में ये डिफॉल्ट दे रखा होगा, क्योंकि मैंने अपना रूट नोड अपना डाला नहीं है ना, तो ये जे ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया तो जे ट्री अपने आप ये बन के आ जाता है, पिज्जा वगैरह, ठीक है ना, हॉट डॉग्स, ये सब आप मतलब डिफॉल्ट खा सकते हैं, पिज्जा उजा, है ना। हमने अपना अपना जो ये रूट बनाया था वो हमने पास नहीं करा, ये जो रूट है ना, ये रूट ये ऐड करना होता है, या इसके कंस्ट्रक्टर में नहीं डाल सकते हैं, दो ही ऑप्शन होता होगा, कंस्ट्रक्टर में भी जा सकता है। तो अब रूट नोड हमारा होगा अपना, हाँ बिल्कुल, ये देखिए रूट नोड हमारा हो गया ना कोर्स के नाम से। अब कोर्स के अंदर क्या चाहिए, कुछ जो भी चाहिए आप ऐड करते चले जाइए, मतलब अब देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे मेरे पास बना बनाया ऑब्जेक्ट है यार, तो मैं क्यों, कहाँ गया ट्री डेमो, ये देखो ऑब्जेक्ट्स बने बनाए हैं बस, तो ये सब ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं, ये लीजिए, ये सब ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं, ये बस एक ही क्लास हमने कॉपी करी है जिसका नाम है मतलब डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। तो आप देखिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड एक कोर्स के लिए, फिर जावा के लिए, फिर डॉटनेट के लिए, फिर पीएचपी के लिए, और फिर मैंने इन तीनों को किस पे ऐड कर दिया, देखिए किस पे ऐड कर दिया, रूट पे ऐड कर दिया, क्योंकि रूट नोड जो कोर्स है, कोर्स के अंदर ये तीन कोर्स आ जाएंगे। फिर मैंने डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है J2SE, J2EE, J2ME। लेकिन इन तीनों को किस पे दिखाना है, ये J2SE, J2ME, J2EE, J2ME किसके पार्ट हैं, जावा के पार्ट हैं, तो मैंने जावा वाले नोड पे इसको दिखाया है, ठीक है। फिर मैंने WT स्विंग बनाया, ये किसका पार्ट है, J2SE का पार्ट है, तो J2SE पे ऐड किया है मैंने। ये ऐड करने का ही सारा खेल है, और पूरा वैल्यू ऐड किस पे है, सारा वैल्यू ऐड है हमारा किस पे, रूट पे ऐड है, देखिए नीचे मैंने ट्री में रूट डाल दिया है, तो एक रूट के अंदर सब रूट, बस बताओ यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये लाइन क्लियर है, यही लाइन समझना है बस, ये लाइन समझना है बस, बाकी क्लास का तो ऑब्जेक्ट एक ही है। लाइन नंबर 37 समझिए, लाइन नंबर 43 समझिए, और लाइन नंबर 48 समझिए, बाकी सब एक मतलब वही चीज है, सेम चीज। प्रशांत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, समझ में, और प्रैक्टिस कर दूंगा। चलो बढ़िया है भाई, प्रैक्टिस क्या, तुमने एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया, मुझे स्विंग का प्रोग्राम बना के भेजो, प्रोग्राम नहीं बना रहे हो। सर मैं बताता रहा हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का ट्यूशन, अब इसके बाद तुरंत मैथ के ट्यूशन में जाऊंगा है, अब फिर आती बार फिजिक्स करूंगा। सर बिजी चल रहा हूँ कुछ ज्यादा ही। ओके, बताओ भाई, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही ट्यूशन पढ़ रहे हो ना, इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ रहे हो कुछ, है रजनीकांत? यस सर, स्कूल का, बट मैं भेज दूंगा सर। स्कूल का पढ़ रहे हो, ये देखो ये देखो, जिस रूट पे जिस नोट पे उसे ऐड करोगे वही चीज दिखेगा बस, जिस नोट पे चीजें ऐड करोगे तो ये उसी हिसाब से ये दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, अनिकेत समझ में आ रहा है, अल्तमस? यस सर। सर इसको ना एक बार ये चीज डिफाइन कर देना, ये जो हमने ऐड AWT किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग सारा कुछ ऐड कर रहे हैं, जितने भी हमारे नोट्स, मतलब जो हमारे सब पार्ट्स हो गए नोड के अंदर जो हमारे जाएंगे, जैसे कोर्स है हमारा, कोर्स के अंदर जावा, .NET और PHP हो गया, है ना सर। सर इसके अंदर ये जो रूट, जो हमने रूट बना दिया, रूट के मतलब जो हमारा रेफरेंस है उसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया।
दूसरे रेफरेंस डाल दिए देखा जाए तो, जैसे root.add.java, root.add.php, तो बाकी जो हमारे कोर्सेज थे उनके ऑब्जेक्ट को हमने डाल दिया ना उसके अंदर, मतलब उसके रेफरेंस को, तो उसको हम लोग कॉल करा रहे हैं बाद में, यही हो रहा है ना पूरा देखा जाए तो। बस और क्या। ठीक है सर। रूट कोर्स हो गया, जावा हो गया, जावा में ऐड कर दिया, फिर J2EE में ऐड कर दिया, और सारा कुछ जो है नीचे आप अगर आप देखोगे तो ट्री में ऐड कर दिया, मेन रूट ट्री में डाल दिया। ये जो java.net PHP है ये रूट पे तो एडेड है, यस सर, यस सर। और फिर जावा पे कुछ और ऐड कर दिया, J2SE पे कुछ और ऐड कर दिया, किसी और पे कुछ और ऐड कर दिया। तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे मान लो कि बहुत सारे चाइल्ड हैं, है ना, या बहुत सारे आप लोग हो, है ना, आप मुझसे एसोसिएटेड हो और आपसे कोई और एसोसिएटेड है, उनसे कोई और एसोसिएटेड है, तो सब लोग मेरे से ही एसोसिएटेड हो जाएंगे ना। आपने आप आपने किसी और को रेफर कर दिया, उसने किसी और को रेफर कर दिया, उसने किसी और को रेफर कर दिया, तो करता रहे, अल्टीमेटली वो मुझे मतलब जान रहा है ना, वो चीज़। यस सर। आप आराम से इसको देखिएगा, कोड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें कुछ। अच्छा ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। ट्री नोड हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जे टेबल। तो जे टेबल जो है उसको मैं यहाँ से बस आपको दिखा देता हूँ। जे टेबल ये जे लिस्ट की तरह ही है, जे टेबल, टेबल डेमो करके होगा कहीं, टेबल डेमो, ये है टेबल डेमो। ये बहुत दिनों से ये प्रोग्राम मेरे पास है, सालों साल से प्रोग्राम पड़ा हुआ है ये। बस ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ही देखना है, आपको ही पढ़ना है, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको पता चल जाएगा ये टेबल होता है, ये ट्री होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का यूज करके प्रोजेक्ट आपने बनाना है। प्रोजेक्ट तो आप ही बनाओगे ना, प्रोजेक्ट आप ही बनाओगे। अब आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें क्या यूज करना है, टेबल यूज करना है, ट्री यूज करना है, क्या यूज करना है, आप डिसाइड करोगे। तो देखिए भाई, ये है हमारा जे टेबल, और जे टेबल जो है इसमें ये देखिए टेबल के फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ा ज़रूरी, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है प्रोजेक्ट लेवल पे, क्योंकि ये तो सबको चाहिए होता है ना कि प्रोडक्ट आ रहा है दिखाना है, ठीक है, वो तो सबको चाहिए होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको एक साथ दिखाना है, और ये जनरली जो है अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं डेटाबेस से भी डेट फेच करके दिखाते हैं लोग। तो ये जे टेबल बनाना है, इसके लिए जे टेबल क्लास होती है। और क्या, जे टेबल का मेथड होता है। अब इसमें रो और कॉलम दो चीज़ है। अगर आप ये देखो नेम और एज और आईडी, तो ये कॉलम है, और ये राम और ये सब रो है। तो रो कॉलम के फॉर्म में यहाँ डेटा एडेड है, समझ रहे हो। तो बस आपने जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी का मेथड होता है सेट वैल्यू। इसमें भी इवेंट कौन सा चलता है, इसमें लिस्ट सिलेक्शन इवेंट नहीं चलता है, कुछ अलग इवेंट चलता है। चलिए अभी देखते हैं कि करके ये प्रोग्राम एटलीस्ट समझ में आ जाएगा हमें। टेबल डेमो, ये देखिए लिस्ट सिलेक्शन लिसनर यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे भी चलता है, लेकिन लिस्ट सिलेक्शन लिसनर यहाँ डायरेक्ट नहीं चलता है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये सब इम्पोर्ट देखो कर दिया गया है यार, ठीक है। ये देखो हमने ये हमने क्लास लेवल पे ये टेक्स्ट फील्ड और फ्लो लेआउट, ये हमने यहाँ तक की कोड समझ में आ रहा होगा। पर टेक्स्ट फील्ड ले लिया, जे फ्रेम ले लिया, लेआउट सेट कर दी, उसको क्लोज ऑपरेशन लगा दिया, और उसके बाद ये हमने एक कॉलम बना लिया। कॉलम मतलब एक एरे बना लिया जिसका नाम कॉलम है, जिसमें आईडी नेम और ले लिया, और एक डबल डायमेंशनल एरे बना लिया। ये डबल डायमेंशनल एरे ऐसे बनता है, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे में नेम आईडी एज लिया, और डबल डायमेंशनल एरे में हमने डेटा ले लिया कुछ। ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको भी समझाएंगे। और यहाँ तक का पूरा कोड, और हमने क्या करा, जे टेबल का ऑब्जेक्ट बना के, जे टेबल का ऑब्जेक्ट बना के ये रो और कॉलम पूरा दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो गई खत्म, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो गई क्लियर एकदम, मैंने बता दिया। नहीं भी बताया तो आप देखिए, टेक योर टाइम, आप अपने हिसाब से पूछिए कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही, मैं बता दूँगा।
क्या हुआ भाई, कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया। बस ये लास्ट प्रोग्राम है, इसी को समझ लीजिए। कॉल डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? सर इस पे हमने इसके कंस्ट्रक्टर में, जे टेबल के कंस्ट्रक्टर में डाटा को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने कॉलम को ऐड किया है ना। हाँ, डेटा पहले मतलब हमारा रो और कॉलम। रो फिर कॉलम, हाँ रो कॉलम के फॉर्म में। ठीक है सर, ठीक है। बताइए भाई प्रशांत, एंड बाकी और लोग बताएं, प्रशांत ही नहीं बाकी लोग भी बताएं। रजनीकांत, प्रीतम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर तो मुझे एरे में कंफ्यूजन हो रही है सर। एरे में कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, एरे हम पढ़ेंगे। एरे में कंफ्यूजन समझ तो आ रहा है। एरे में कोई क्या कंफ्यूजन है याद सतीश? जी सर वहाँ एरे पर सर एरे बनाना नहीं जानते हो क्या? ये वाला एरे समझ में आ रहा होगा, नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, ये कह रहे होगे? जी सर या दोनों नहीं आ रहा है समझ में? सर अरे अभी सर हम पढ़े ही नहीं है सर एरे। ठीक है, पढ़ लेंगे भाई। तो आपको डेटा लेना है, मतलब उसमें जे टेबल में दिखाने के लिए आप एरे से लेना चाहते हो तो एरे से ले लो, कुछ और जानते हो कुछ और से ले लो। एरे कैसे बनता है मैं बताता हूँ, कुछ नहीं होता है। एरे को बनाने का तरीका होता है जी, डेटा टाइप लीजिए, ले लिया, फिर उसके बाद एरे का सिंबल लगाइए, ले लिया, इक्वल टू कर दिया, करली ब्रेसेस लगा दिया। उसके बाद जितना आपको डेटा यहाँ लेना है, जैसे मान लो इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो जितना मर्जी उतना इंटीजर वैल्यू यहाँ दे दी। ये इंटीजर टाइप का एरे बनाने का तरीका होता है। वैसे मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ये तो मैं एक जस्ट डेमो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे मैंने, तो मैं इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ, तो स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ। और ये स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाने का तरीका है। मेन मेथड में भी तो स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता है, यहाँ हेलो हाय बाय, अब डबल कोड में आपको देना पड़ेगा। सर ये तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट ना, सॉरी एनोनिमस ना एरे हो गया। अरे हमें वो सब नहीं जानते, एनोनिमस कुछ नहीं जानते हैं, क्या होता है एनोनिमस वगैरह, पढ़ा ही नहीं है हमने। उतना ज़्यादा कंफ्यूज ना करो, बस यही जानो कि एरे ऐसे होता है। ये एरे जो होता है एक डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाता है। अभी जो हमारा फ्रेम बन के आ रहा है, ऐसा कर दो कि बच्चा समझ जाए सारा चीज़। अब आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो एनोनिमस बता के। ये देखो, अब देखो जैसे मुझे दिखाना है नेम एज और आईडी, तो मैं लिखूंगा यहाँ नेम ऐसे, बस यहाँ लिख दूंगा एज, अभी बस आप इतना ही जानो, और यहाँ लिख देंगे कॉमा करके आईडी। तो ये हमारा, इसे एरे बोलते हैं। मतलब एक ही टाइप का बहुत सारा डेटा, अगर हमें एक साथ सिमिलर टाइप का डेटा अगर लेना हो तो एक साथ ऐसे ले सकते हैं। तो ये नेम एज आईडी है, लेकिन इसके नीचे वैल्यू देखिए बहुत सारा है। तो जब एक केवल आपको रो दिखाना होता है तो सिंगल डायमेंशनल एरे लेते हैं, लेकिन रो और कॉलम दोनों दिखाना है। अब इसके नीचे वैल्यू भी दिखानी है, पूरा राम श्याम है ना, मोहन, ये सब दिखाना है। तो इनकी वैल्यू को दिखाने के लिए, वैल्यू तो एक है नहीं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब बहुत सारी वैल्यूज़ को दिखाने के लिए रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एरे बनाते हैं। तो डेटा आप अपना फिक्स करके रख लो। आपको नई एरे आता है तो ऑब्जेक्ट से ले लो, कहीं से भी ले लो। लेकिन जो J3 क्लास है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे पैरामीटर एरे टाइप का लिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपने कोई मेथड पढ़ा होगा, मेथड में इंटीजर टाइप का पैरामीटर है तो उसमें इंटीजर वैल्यू जाती है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर तो स्ट्रिंग वैल्यू जाती है, कोई एरे टाइप का पैरामीटर है तो उसमें एरे बना के भेजना पड़ेगा। हाथी पैरामीटर तो हाथी का ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? उसी तरह की ये चीज़ है, ठीक है। तो एक काम करो, जस्ट टेक योर टाइम, एरे आज थोड़ा सा देख लेना, आप एरे के बारे में थोड़ा सा आज देख लेना, है ना, कि क्या होता है एरे। और फिलहाल के लिए एरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और मैं अलग से वैसे पढ़ाऊँगा भी। और ये प्रोग्राम तो आपको मैं दे देता हूँ, इसको ले जाइए, कल हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल इसके बारे में बात करेंगे भाई, चलाएंगे इसे। बताइए, इसको देख लोगे आप? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। सर। यस सर। इसे आज एक बार